हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जुडिशियरी गोल्ड। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आईपीसी 1860 के कौन-कौन से सेक्शंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। अब आपके मन में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि सर हम प्री के लिए डिस्कस करने वाले हैं या मेंस के लिए। हम आईपीसी के जनरली सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, चाहे वो प्री से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट सेक्शंस हो या मेंस से जुड़े हुए। मगर ये हम सेशन स्टार्ट करें उसके पहले 2-3 बातें मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात तो ये कि जब मैं बात करता हूं प्री की, तो प्री के लिए पूरे के पूरे सेक्शन, सारे के सारे सेक्शंस आपको पढ़ने पड़ते हैं, सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको प्री के लिए कवर टू कवर बेयर एक्ट रीड करनी पड़ेगी, नंबर वन। तो अब आप ये सोच रहे हो कि सर फिर इंपॉर्टेंट क्यों बताओगे प्री के लिए? इंपॉर्टेंट का मतलब कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट, बाकी दूसरे सेक्शंस के कंपैरिजन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताने वाला हूं। प्री के लिए आपको पूरी बैरेक्ट वैसे पढ़नी है, नंबर वन। नंबर टू, जब मैं आपसे ये कहूं कि मेंस के लिए ये सेक्शन जरूरी है, तो ध्यान रखना, मेंस के लिए जो सेक्शन जरूरी होता है वो प्री के लिए भी जरूरी होता है और इंटरव्यू के लिए भी जरूरी होता है। यानी कि कोई सेक्शन जो मेंस के लिए जरूरी है वो हर लेवल पे काम आने वाला सेक्शन है। अगर मैं कहूँ प्री के लिए जरूरी है तो वहां से केवल प्री पे सवाल आएगा, बट जब मैं कहूँ मेंस के लिए जरूरी है, मतलब कहीं भी पूरी प्रक्रिया में आपसे वो सवाल कहीं भी पूछा जा सकता है। तीसरी बात, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सेक्शन मेंस के लिए जरूरी है, फॉर एग्जाम्पल हम आईपीसी पढ़ रहे हैं तो किसी अपराध को डिफाइन किया गया है, तो बाय डिफॉल्ट उस अपराध की पनिशमेंट का सेक्शन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि सेक्शन नंबर 300 इंपॉर्टेंट है फॉर मेंस, तो 302 अपने आप इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, अगर मैंने सेक्शन बताया कि ये मेंस का सेक्शन है, मतलब पनिशमेंट वाला सेक्शन अपने आप जरूरी बन गया। अच्छा, एक छोटी सी बात और आपको बता दूं कि कई बार कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जिन पर अलग से मेंस में सवाल नहीं पूछा जाता, या अलग से मेंस में उनको नहीं पूछा जाएगा, मगर किसी मेन टॉपिक के साथ आपको वो सेक्शन रेफर करना पड़ सकता है। तो कुछ ऐसे भी सेक्शंस होंगे जो कि शायद अलग से स्पेसिफिकली मेन से सवाल ना पूछा जाए, बट अगर आपसे किसी टॉपिक पर सवाल पूछा जाता है तो उन सेक्शन को रेफर करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है? तो ये जब हम डिस्कस करेंगे तो ये बातें आपको मैं बताता जाऊंगा कि भाई ये टॉपिक के साथ ये सेक्शन आपको रेफर करना पड़ेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आईपीसी में कौन कौन से सेक्शन हैं जो कि हमारे लिए जरूरी हैं। तो देखिए चैप्टर नंबर वन पे आते हैं। चैप्टर नंबर वन में सेक्शन नंबर वन और सेक्शन नंबर फाइव ये प्री के लिए जरूरी है, मगर दो तीन और चार जो है वो मेंस के लिए जरूरी है। और अभी बताया जो मेंस के लिए जरूरी है वो प्री और इंटरव्यू के साथ जरूरी है। क्लियर हुआ? तो ये पोर्शन आपको आपने पढ़ा होगा, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ द कोर्ट सवाल पूछा जाता है, वो सेक्शन नंबर 2 3 4 से ही जुड़ा हुआ सवाल है। क्लियर? तो चैप्टर नंबर वन की जब हम बात करते हैं, 1 से 5 तक ही चैप्टर चलता है, 1 और 5 प्री के लिए और 2 3 4 आपके मेंस के लिए। आगे बढ़ते हैं, आते हैं हमारे चैप्टर नंबर टू पे। सेक्शन नंबर 6 से 52A तक चलता है। यहां पर ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं जिनसे कि आपसे शॉर्ट नोट में पूछे जा सकते हैं सवाल। अब देखो कौन कौन से सेक्शंस हैं, तो देखो सेक्शन नंबर 21 पब्लिक सर्वेंट शॉर्ट नोट में आ सकता है। 22, 23 शॉर्ट नोट में आ सकते हैं। 24, 25 शॉर्ट नोट में आ सकते हैं। क्लियर? और देख लो, एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनता है, देखिए कॉमन इंटेंशन सेक्शन नंबर 34, यहां से सवाल बिल्कुल बन सकता है, इनफैक्ट बनता ही है 34। इसके अलावा अगर आप देखो तो सेक्शन नंबर 43, सेक्शन 43 शॉर्ट नोट बिल्कुल बन सकता है। सेक्शन नंबर 39 शॉर्ट नोट बन सकता है। 52, 52A, ये सारे सेक्शंस आपसे शॉर्ट नोट पे पूछे जा सकते हैं, और 34 तो लॉन्ग आंसर पूछा जा सकता है।
इसके अलावा जितने भी बाकी सेक्शंस आपके लिए बचे आपको सारे रीड करने हैं। इस चैप्टर के सारे सेक्शंस प्री में पूछे जा सकते हैं और ये जो मार्क किए हैं तो मेंस वाले हैं, अभी बताया प्री मेंस इंटरव्यू सबके लिए जरूरी। आगे बढ़ जाते हैं, आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे जो कि पनिशमेंट्स की बात करता है। ब्रॉडली यहां से प्री में ही सवाल बनते हैं, फिर भी कुछ पोर्शन ऐसा है जिससे कि कभी आपसे मेंस में सवाल पूछे जा सकते हैं या कभी मेंस से आपको रेफर करने पड़ सकते हैं। हो सकता है सवाल कोई और पूछा गया हो, बट ये सेक्शन आपको रेफर करने पड़ सकते हैं। इसकी बात अपन ने भी करी थी, तो देख लो कौन कौन सेक्शन हैं। 53 पनिशमेंट के बारे में बात करता है, कितने तरह की पनिशमेंट होती हैं ये अपन को यहाँ पे बताया गया है, ये आपको मेंस में रेफर करना पड़ सकता है। फाइन के बारे में ध्यान रख लो, 63 से लेकर के 70 तक प्रोविजंस चलते हैं, ये आपको मेंस में बिल्कुल काम आ सकता है। इसके अलावा 73, 74, 75 ये आपके मेंस में काम आ सकते हैं। याद रखना सॉलिटरी कंफाइनमेंट पे शॉर्ट नोट आपसे पूछा जा सकता है, मेंस में जरूरी है। ये सारे सेक्शंस आपको मार्क करवाए जो कि मेंस में आपको काम आ सकते हैं, बाकी सारे मैक्सिमम प्री के लिए है। आगे बढ़ जाते हैं, अब आते हैं हम अपने जनरल एक्सेप्शन यानी कि चैप्टर नंबर 4 पे, और यहां पर ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं जो कि आपसे मेंस में पूछे जा सकते हैं। देख लो सेक्शन नंबर 76, सेक्शन नंबर 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 एंड 86, 90 ये आपसे मेंस में पूछे जा सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा आप देखो सेक्शन नंबर 96 से लेकर के 106 तक, 96 टू 106 तक सारे के सारे आपके लिए मेंस के लिए जरूरी है, जो कि प्राइवेट डिफेंस वाला पोर्शन है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अबेटमेंट पर। 107, 108, 109 मेंस के लिए जरूरी है। बाकी सारे सेक्शन जैसा कि मैंने कहा कि जहां पर कोई सेक्शन, अब देखो एग्जांपल बताता हूं कि 117 स्पेसिफिकली सवाल आए जरूरी नहीं है, मगर हो सकता है आपसे सवाल पूछ लें कि अबेटमेंट को डिफाइन करो या अबेटर को डिफाइन करो और बताओ कि अगर पब्लिक एट लार्ज या 10 लोगों से ज्यादा को अगर अबेट किया जाता है तो सजा कितनी होगी। मैंने कहा था रेफरेंस में पूछे जा सकते हैं, स्पेसिफिकली सवाल नहीं आएगा। तो इन्हें सवाल पूछा तो आपसे 107 108 पे, बट 117 आपको रेफर करना पड़ सकता है। तो ये रेफरेंस वाले पोर्शन होते हैं, तो ध्यान रखना 107 से 117 तक सारे आपको पढ़ने हैं, मेंस में ये आपको बिल्कुल काम आ सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, आते हैं 120 ए और 120 पे। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मेंस के लिए बिल्कुल जरूरी है, मेंस के लिए बिल्कुल ये पोर्शन आपके लिए जरूरी है, राइट। 120 ए और 120 बी। क्लियर। आगे बढ़ जाओ, आते हैं सेक्शन नंबर 121 से हमारा चालू होता है ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, चैप्टर नंबर 6। और बहुत खास सवाल 124 ए मेंस का सवाल है। बाकी ये पूरा चैप्टर आपके लिए प्री के लिए जरूरी है, बट 124 ए आपके लिए मेंस के लिए जरूरी है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आते हैं ऑफेंसेस रिलेटिंग टू आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स। याद रखना ये चैप्टर ब्रॉडली आपके लिए प्री के लिए जरूरी है, मेंस में यहां से सवाल नहीं बनता। और सेक्शन नंबर 140 जो है ये सबसे खास इन सब सेक्शंस में से, ये जितने भी सेक्शंस हैं उनमें सबसे खास है सेक्शन नंबर 140, यहां से सवाल प्री में बनता है। आगे बढ़ जाते हैं, आते हैं चैप्टर नंबर 8 पर, ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। फिर से बता दूं ये पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत जरूरी है, मेंस में तो खासकर कि 141 से 149 तक सारे के सारे प्रोविजंस मेंस के हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा जा सकता। इसके अलावा ध्यान रखना है 159 और 160 भी मेंस के ही प्रोविजंस हैं, ये मेंस में आपसे पूछा जा सकता है। बाकी सारे रीड करने हैं, चैप्टर आपके लिए बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं चैप्टर नंबर 9 पर। ये चैप्टर ब्रॉडली अगर देखें तो हमारे लिए प्री के लिए जरूरी है, और खास करके सेक्शन 170 और 171
ये आपके लिए प्री में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा यहां से सवाल बनता है। आगे बढ़ जाओ। ये चैप्टर अगेन इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो ये भी प्री के लिए ही ज्यादा जरूरी है। वो भी यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में यहां से सवाल बनते हैं। अदर स्टेट्स में चांसेस कम है, यहां से प्री में भी ज्यादा सवाल नहीं बनते। आगे बढ़ते हैं, आते हैं चैप्टर नंबर 10 पर, ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। मेजरली ये चैप्टर प्री के लिए जरूरी है, यहां से मेंस में सवाल नहीं बनते। आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर चैप्टर नंबर हमारा 11 है, दैट इज ऑफ फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। अब देखो 191, 192, 193, 194 ये सब मेंस के लिए जरूरी है आपके लिए। ठीक है, ये सारे प्रोविजंस आपके लिए मेंस के लिए जरूरी हैं। इसके अलावा चांसेस हैं, चांसेस में ज्यादा मतलब बहुत स्ट्रिक्टली नहीं कह रहा, बट 201 पर भी आपसे कभी सवाल पूछा जा सकता है। यहां पे देख लीजिए, कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस और गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू स्क्रीन ऑफेंडर्स, ये आपसे मेंस में कभी पूछा जा सकता है। चांसेस थोड़े से कम है, बट छोड़ना मत, पूछ सकते हैं। आगे आ जाओ। यहां पर सेक्शन नंबर 228, 228 ए, 229 और 229 ए ये प्री के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि ये सारे देखो, पढ़ना तो सारे सेक्शंस है, जो सेक्शंस मैं आपको बता रहा हूं वो कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्री वाले। मेंस के तो ऐसा है कि जो एरिया होता है वो थोड़ा सा फोकस्ड एरिया होता है। हर सेक्शन से मेंस में सवाल नहीं पूछा जा सकता। जहां पर कंसेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, चांसेस मेंस के वहीं से ज्यादा सवाल पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ो। आते हैं चैप्टर नंबर 12 पर। यहां पर अगेन मैं कहूंगा कि मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चैप्टर की रीडिंग आपको बिल्कुल करनी है। और सेक्शन नंबर 230, 231 से लेकर के आपका 235 तक ये पोर्शन प्री के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा आप 255 और 258 ये भी प्री के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप बिल्कुल पढ़िए। आगे बढ़ जाते हैं। सेक्शन नंबर 264 से 267 तक बहुत ज्यादा प्री के लिए भी जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा मेंस के लिए जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, रीडिंग बस करनी है इसकी। 268 अगेन आपके लिए जरूरी है, मेंस के लिए कभी आपसे पब्लिक न्यूसेंस पे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। इसके अलावा जहां पर पब्लिक न्यूसेंस के लिए स्पेसिफिकली पनिशमेंट प्रोवाइड नहीं करी गई, तो फिर 290 उसके लिए अप्लाई हो जाता है, तो 290 भी आपको इंपॉर्टेंट है। अगर 268 पे शॉर्ट नोट आया तो साथ में 290 आपको लिखना पड़ेगा। इसके अलावा 291 से लेकर के 294 ए तक सब प्री के लिए जरूरी है। इसके अलावा 292, 293, 294 ये मेंस में भी पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है। आगे बढ़ जाओ। फिर आ जाते हैं सेक्शन नंबर 295 से 298 तक, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन। ठीक है, और ध्यान रखना ये सारे आपसे ये सवाल सीधे मेंस में पूछा जा सकता है, कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं, पूरा सवाल पूछ लिया, व्हाट आर द ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन, सारे लिखने पड़ेंगे। तो ये पूरा पोर्शन मेंस के लिए जरूरी है आपके लिए, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाओ। फिर आ जाते हैं हम लोग ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। बहुत खास चैप्टर है, इनफैक्ट सबसे खास चैप्टर है। ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी एंड ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मेजरली सवाल मेंस के इन्हीं चैप्टर से बनते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि यहां पर कुछ भी नहीं छोड़ना, सब पढ़ना है। बट सबसे खास सेक्शन आपके 299 से 311 तक सारे के सारे पढ़ने हैं, कुछ नहीं छोड़ना, सारे जरूरी है। ठीक है, हालांकि 310 की अगर अपन बात करें, 311 की अगर अपन बात करें, तो ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी छोड़ना कुछ भी नहीं है, बहुत जरूरी प्रोविजन है। अब आगे बढ़ जाओ। जहां तक मिस कैरेज की बात आती है, तो ये मेंस वाला पोर्शन नहीं है, प्री के लिए जरूरी है, एक बार रीडिंग आपको कर लेनी है इसकी। आगे बढ़ जाते हैं। आ जाते हैं 319 पर। जैसा कि मैंने कहा कि जब मैं किसी सेक्शन की बात करूं जो कि ऑफेंस को डिफाइन कर रहा है,
तो उसकी सजा अपने आप इंपॉर्टेंट बन जाती है, वो आपको रेफर करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। हर्ट 319, 320, 321, 322, 323, 324, ये सारे के सारे आपके लिए मेंस के लिए जरूरी है। और जाहिर सी बात है, जब कोई अपराध जरूरी है तो सजा आपको अपने आप उसकी याद करनी पड़ेगी। इसके अलावा 326 ए और 326 बी बहुत खास हैं, बाद में जोड़े गए हैं। मेंस में कभी आपसे इन पे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। इसके अलावा 336, 337, 338 मेजरली यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। बाकी रीडिंग तो आपको पूरे के पूरे सेक्शंस की लगानी ही है, कुछ नहीं छोड़ना, मेरा पूरी पढ़नी है आपको। आगे बढ़ जाओ। wrongful restraint, wrongful confinement, punishment for wrongful restraint and wrongful confinement, ये कभी आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट में। मैं फिर से वही कहूंगा कि जहां पर मर्डर इंपॉर्टेंट है, कल्पेबल होमिसाइड है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, या कल्पेबल होमिसाइड है, या अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड है, इतनी सारी बातें इंपॉर्टेंट जहां पर है, तो वहां पर इस पोर्शन का इंपॉर्टेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। बट ये कंपैरेटिव है इंपॉर्टेंस जो कि कम हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। इसके अलावा 349, 350, 351, 352, 353, 354 और 354 ए से 354 डी तक, ये सारे के सारे मेंस के लिए आपके लिए जरूरी है, ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। और अभी बताया था जो मेंस के लिए जरूरी है वो प्री के लिए अपने आप जरूरी बन जाएगा। फिर आते हैं हम लोग 359 पर, किडनैपिंग, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, एबडक्शन, पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग, किडनैपिंग और मेमिंग अ माइनर फॉर पर्पस ऑफ बेगिंग, ये सारे के सारे प्रोविजंस आपके लिए जरूरी हैं मेंस के लिए, ध्यान रख लेना। ये सारे मेंस के प्रोविजंस हैं। इसके अलावा 364 ए, ये आप बिल्कुल पढ़कर जाइए, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 370 ए मेंस के लिए जरूरी है, ये बिल्कुल पढ़ के जाइए, ये मेरे से पूछा हुआ है 370 ए। बाकी रीडिंग सारे सेक्शंस करने हैं, बिल्कुल भी कोई सेक्शन यहां पर छोड़कर जाने वाला आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, सारे पढ़ने पड़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ना। आगे फिर आ जाते हैं 375 से लेकर के 377 तक, सारे मेंस के लिए जरूरी, कुछ नहीं छोड़ सकते। ठीक है। फिर आ जाते हैं ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो देख लेते हैं ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। थेफ्ट, सारे मेजर सेक्शंस देखो, थेफ्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सटॉर्शन इंपॉर्टेंट है, रॉबरी इंपॉर्टेंट है, डेकॉइटी इंपॉर्टेंट है, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है, चीटिंग के प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है, मिसचिफ इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे प्रोविजंस आपके लिए जरूरी हैं, ध्यान रख लेना। तो देख लो कहां कहां दिया हुआ है। और ये मैंने मेंस के लिए बोला है, प्री में तो सब पढ़ने हैं सारे। ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी और प्रॉपर्टी में रीडिंग में कुछ नहीं छोड़ना, प्री के लिए सब जरूरी है। जो मैंने अभी आपको बताया वो किस लिए थे, मेंस के लिए थे। तो देख लो, थेफ्ट जरूरी है तो पनिशमेंट जरूरी है, एक्सटॉर्शन जरूरी है, साथ में पनिशमेंट भी जरूरी है, रॉबरी इंपॉर्टेंट है, पनिशमेंट भी जरूरी है, डेकॉइटी इंपॉर्टेंट है, उसकी पनिशमेंट आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ जाओ। डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये सारे के सारे जरूरी है। हाँ, एक बात और, ये 410 भी इंपॉर्टेंट है, स्टोलन प्रॉपर्टी क्या होता है, इसमें शॉर्ट नोट आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ जाओ। अभी बताया था 415 से लेकर 420 चीटिंग सारे के सारे जरूरी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर 425 बताया मिसचिफ, वो भी आपको ध्यान रखना है। अब एक बहुत खास सेक्शन यहाँ पर सेक्शंस आने वाले हैं जो कि जुड़े हुए हैं क्रिमिनल ट्रेसपास से, कुछ नहीं छोड़ना। 441 से लेकर के सारे के सारे आपको पढ़ने, सारे जरूरी है, सारे जरूरी है, कुछ नहीं छोड़ना। क्लियर? अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो 463, 464 ये मेंस के लिए जरूरी है। 463 और 464 ये सब दोनों मेंस में आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ जाओ। अब आते हैं हम अपने ऑफेंसेस
रिलेटिंग टू मैरिज तो 494 और 497 ये मेंस के लिए जरूरी है। जनरली आपसे पूछा जा सकता है कि ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिजेस कौन कौन से हैं, तो फिर ये सारे आपको लिखने पड़ेंगे, तो ये भी मेंस का सवाल बन जाता है। इसके अलावा 498 आपके लिए 498 ए आपके लिए बहुत जरूरी है, ये भी आपसे मेंस से पूछा जा सकता है। आगे बढ़ जाओ तो 499 मेंस के लिए जरूरी है। सजा इसकी 500 में दी है वो इंपॉर्टेंट है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन मेंस के लिए जरूरी है। 506 में इसकी सजा है, 506 में इसकी सजा है, वो इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। और 511 अटेम्प्ट मेंस के लिए वो भी जरूरी है। क्लियर? मेजरली जो यहाँ पर सेक्शंस मैंने आपको बताया, देखिए आपको शायद ये लग रहा होगा कि सर आपने तो मैक्सिमम सेक्शन हमको पढ़ने के लिए बोल दिए। देखो प्री के लिए तो सब पढ़ने बोला है, प्री में तो कुछ छोड़ना ही नहीं है। हाँ, मैंने मेंस के लिए आपको बता दिया कि यार मेंस के लिए जरूरी है। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को शेयर करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।